हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मसीह यीशु के नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं सामा शमोन आपको आज के प्रोग्राम में वेलकम करती हूँ। मेरा नाम है विशनी। मसीह में आप सबको सलाम जी। आज हम फिर एक नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने हैं और अब मुझे उम्मीद है कि आप सबको जो हमने पिछला प्रोग्राम किया था वो बहुत पसंद आया होगा और काफ़ी अच्छे व्यूज़ आए हैं और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये प्रोग्राम भी बहुत अच्छा लगेगा और कुछ नया सीखने को मिलेगा। और सबसे पहले जो मैं बात करना चाहूँगी, मैं अपने भाई एरिक जो डिवाइन कम्युनिकेशन के ऑनर है, सीईओ हैं, मैं उनको बहुत ज़्यादा थैंक यू बोलना चाहूँगी क्योंकि वो हमें जो है इस चैनल के लिए इंटरनेट प्रोवाइड करते हैं और बहुत ज़बरदस्त उनकी सर्विसेज हैं। तो मैं उनका बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि वो हमें फ्री ऑफ कॉस्ट बिल्कुल इस चैनल के लिए ये इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। खुदावन उनको और उनके ख़ानदान को बहुत सारी ब्लेसिंग्स दे इस चैनल के वसीला से। अपनी सिस्टर से दरख्वास्त करेंगे कि वो दुआ में रहनुमाई करे और जितने भी हमारे वॉचर्स हमें देख रहे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगी कि वो अपनी आँखों को बंद करें और खुदावन की हजूरी को महसूस करें। जी सिस्टर, आए हम सब खुदावन की हजूरी को महसूस करें, क्योंकि जब हम उससे पुकारते हैं तो वो हमारे दरमियान मौजूद होता है। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा पाक रूह के नाम से आमीन। कदूस कदूस खुदा रब्बुल अफ़ाज, आसमान और ज़मीन के खालिक व मालिक, तेरा शुक्र, तेरी तमजीद, तेरी हम, तेरी सिताइश हो। आज के इस वक्त, इस घड़ी, इस मौके के लिए जो तूने हमारी ज़िंदगी में बख्श दिया कि हम तेरी हजूरी में आए, तेरे नाम को इज़्ज़त और जलाल दे, तेरी ताज़ीम, तेरी प्रस्तिश करे मेरे मसीह खुदावंद। ऐ जलाल से भरे खुदावंद, हम अपनी रूजा बदन तेरे हजूर, तेरे ताबे करते हैं, तेरे हैंड ओवर करते हैं और तेरे तख्त तले आते हैं, तुझे सिजदा करते हैं, क्योंकि ए बाप तू ही सिजदे के लायक है। ऐ मेरे मसीह खुदावंद, आज का कलाम पाक हमारे लिए बाइस से बरकत ठहरे मेरे मसीह खुदावंद। हमारे होंठों का, हमारी सोचों का जिम्मा ले मेरे मसीह खुदावंद, और ये जो अनमोल बीज हमारे अंदर बोया जाने वाला है मेरे मसीह खुदावंद, इस बीज को हमारे अंदर बुढ़ा फुला, ताकि बाप ये फलदार दरख्त बने मेरे मसीह खुदावंद, जो अच्छे फल लाता है मेरे मसीह खुदावंद। ऐ मेरे मसीह खुदावंद, सारे प्रोग्राम को तेरे हैंड ओवर करती हूँ मेरे मसीह खुदावंद। तेरी ब्लेसिंग्स हमारी जिंदगियों में जारी हो मेरे मसीह खुदावंद। हमारे बंद आंखों को खोल मेरे मसीह खुदावंद, हमारी अक्लों से, हमारी सोचों से पर्दे को हटाना मेरे मसीह खुदावंद, ताकि हम तेरे कलाम की बातें सुने, पढ़े, जाने और सोगना फैलाएं। बाप, हमारी दुआएं तेरी हजूरी में बखूर के माने पहुंचे। हमारी दुआओं को सुन और कबूल कर। ये सब कुछ मांगती पाती तेरे प्यारे बेटे यीशु मसीह के जलाली नाम से, आमीन आमीन। आज की जो पहली तिलावत है वो मैं आपके सामने पढ़ूंगी। आप भी अपनी बाइबल्स में से देख सकते हैं। अपनी बाइबल्स को ओपन करें और यशाया उसका 40 बाब और उसकी 31 आयत में कुछ यूं मरकूम है, लेकिन खुदावंद का इंतजार करने वाले असरे नो जोर हासिल करेंगे। वो उकाबों की मानंद बालों पर से उड़ेंगे। वो दौड़ेंगे और ना थकेंगे। वो चलेंगे और मांद ना होंगे। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। इसी तरह हम दूसरी तिलावत सुनेंगे। जी सिस्टर। पहला पतरस उसका 5 बाब उसकी 6 से 7 आयतें मुकद्दसा। बस खुदा के कवि हाथ के नीचे फरोतनी से रहो, ताकि वो तुम्हें वक्त पर सर बुलंद करे और अपनी सारी फिक्र उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारी फिक्र है। आमीन आमीन। इसी के साथ मैं तीसरी तिलावत भी करूंगी। ज़बूर 34 उसकी 17 से 19 आयत तक। ज़बूर 34 उसकी 17 से 19 आयत तक। सादिक चिल्लाए और खुदावन ने सुना और उनको उनके सब दुखों से छुड़ाया। खुदावन शिकस्ता दिलों की नजदीक है और खस्ता जानों को बचाता है। सादिक की मुसीबतें बहुत हैं, लेकिन खुदावंद उसको उन सब से रहाई बख्शता है। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो। आमीन। खुदावंद का शुक्र हो। बहुत ज़बरदस्त हवाला जात जो हमने 3 पढ़े हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत ज़बरदस्त हैं। तो
मैं आप लोगों से सवाल करना चाहूंगी कि आपने इसमें क्या चीज नोट की। हम पहला हवाला जब देखते हैं तो उसमें हम देखते हैं यसाया नबी का पुराने अहदनामे से हमने पढ़ा कि खुदावन का इंतज़ार करने वाले, यानी खुदावन को जो तकते हैं, खुदावन की राह जो तकते हैं और खुदावन का जो इंतज़ार करते हैं, वो क्या करेंगे? जोर हासिल करेंगे। वो उकाबों की मानंद बालों पर से उड़ेंगे। हम देखते हैं आम जिंदगी में भी जो उकाब है, जिसे बाज बोलते हैं, शहबाज भी बोलते हैं, तो वो परिंदा सब परिंदों में सबसे ज्यादा ताकतवर, जोरावर और सबसे बुलंदी पर उड़ने वाला परिंदा है। वो जब भी अपना घोंसला बनाता है वो पहाड़ों की चोटी पर बनाता है, वो कभी भी नीची जगह पर नहीं बनाता। वो जब भी अपनी रिहाइशगाह बनाता है वो बहुत बुलंद होती है। तो इसलिए हम कलाम में जगह जगह पे मिसाल जब देखते हैं तो वो उकाबों की मिसाल ही देखी है खुदावंद के कलाम में कि वो हमें उकाबों सा जोर देगा। यानी उकाब के पास इतनी ताकत है कि वो एक बकरी के बच्चे को भी उठा लेके हवा में उड़ा के ले जा सकता है, इतनी उसके पास ताकत है। तो खुदावंद क्या हमें जोर देगा? उकाबों जैसा जोर देगा और उसकी तरह ही बालों पर भी देगा, ताकि हम उसी तरह का जोर हासिल करें। लेकिन कैसे? हम ये जो जोर है हम पहले हवाले में देखते हैं कि जो वो उड़ेंगे, वो दौड़ेंगे और ना थकेंगे और चलेंगे और मान ना होंगे। लेकिन कौन लोग इस तरह के हो सकते हैं? ये किनको ऐसी बरकत मिलेगी? ये मखसूस कौम या मखसूस लोग कौन हैं जिनको खुदावंद ये जोर अता करेगा? जिसका तवक्कुल खुदावंद पर है। बिल्कुल, जिसका ईमान खुदावंद पर है, जो खुदावंद के लिए सोचता है, जो खुदावंद को अपनी जिंदगी देता है। हम लोगों ने पिछले यानी दो प्रोग्राम जो हमारे हुए थे पिछले, उनमें हमने अबलीस के बारे में बात की, शैतान के बारे में और उसके चालबाजियों के बारे में, फिर उसके जो वो किस तरह अपने लोगों को, जो शैतानी लोग हैं, उनको इस्तेमाल करता है और वो किस तरह उनको अपने साथ हेल में ले जाएगा। हमने उस पर बात की। आज हम खुदा के लोगों की बात करेंगे। आज हम खुदावंद पर ईमान रखने वालों के लिए बात करेंगे कि वो किस तरह जोर पाएंगे, वो किस तरह अपने आप को बढ़ाएंगे आगे। क्या हम दोजख में जाएंगे या हम फरदौस में जाएंगे, जिसे हम जन्नत भी कहते हैं? तो हमारा अब्दी मकाम क्या होगा? क्योंकि ये दुनिया जो है आर्जी है। हम क्या है? जिला वतन है। अगर इस बदन में है तो जिला वतन है। हमारी सांसें हम नहीं जानते कि कब खुदावंद हमसे ये सांसें ले ले, क्योंकि हम देखते हैं वास में भी लिखा हुआ है कि तूने ही दिया, तूने ही लिया, तेरा नाम मुबारक। क्योंकि ये जिंदगी उसकी अता की हुई है। वो जब चाहे वो हमसे ये सांसें ले सकता है। लेकिन हम किस में, हमारी ये हम पे डिपेंड करता है कि हम उसमें मरें या किसी और खुदा पर ईमान लाकर मरे। मैंने बात की थी लास्ट प्रोग्राम में भी कि एक दुनिया का खुदा है और एक आसमानों का खुदा है। मैंने आसमान इसलिए नहीं बोला क्योंकि हम सब जानते हैं कि 3 आसमान हैं और उसकी बादशाही तीनों पर ही है। तो वो तीनों आसमानों का खुदा है, वो इस पूरी दुनिया का खुदा है, इस कुल कायनात का खुदा है। लेकिन एक दुनिया का भी खुदा है जिसे लोग पूजते हैं, जिसके आगे लोग सरेंडर कर देते हैं और झुक जाते हैं, और वो खुदा के लिए मरना पसंद नहीं करेंगे बल्कि उस अबलीस के लिए मरना पसंद करेंगे। अभी मैं दूसरे हवाले की जो मेरी सिस्टर ने पढ़ा जी, अगर आप उस हवाले के बारे में बताना चाहें, उसमें हमें खुदावंद ने क्या मैसेज दिया है? बस खुदावंद के कभी हाथ के नीचे फरोतनी से रहो, यानी उसके हाथ के नीचे आप आराम और सुकून भी पाते हैं। क्योंकि जब खुदा का हाथ अपने लोगों पर होता है तो कोई भी दुख या कोई भी आजमाइश अगर उनकी ज़िंदगी में आती है तो वो उसका मजबूती से, ताकत से और दलेरी से सामना करते हैं। क्योंकि ताकत और मजबूती हमें खुदा देता है, और कलाम भी हमें ये सिखाता है कि उसके कभी हाथ के नीचे आप फरोतनी से रहें, आराम से रहें,
क्योंकि वो हमें जोर बख्शने वाला खुदा है। जिस तरह सिस्टर ने कहा कि उकाबों सा जोर वो हमें बख्शता है। बिल्कुल, यानी उकाब जो आसमान की बुलंदियों में उड़ता है, इतनी ऊंचाइयों में कि उससे ज्यादा ऊंचाई में कोई भी परिंदा नहीं उड़ता सवाए अकाब के। बेशक। तो इसलिए वो हमें अकाबों सा जोर देता है ताकि हम मजबूत रहें और बुलंदियों में उड़े। कोई भी आजमाइश हमारे रास्ते में आए तो हमें खुदा का कवी हाथ यानी उसका दाहिने हाथ बचाता है। बिल्कुल ऐसा ही है। मैं सिस्टर जी आपके साथ एक और वर्स जो है यूहन्ना, उसका जो है ये रेफरेंस आयत है। यूहन्ना उसका 14 बाब और उसकी जो है पहली आयत मैं पढ़ूंगी कि खुदावंद यस्सु हमें कैसे तसल्ली देता है। यूहन्ना की अंजील उसका 14 बाब उसकी पहली आयत में है, तुम्हारा दिल ना घबराए, तुम खुदा पर ईमान रखते हो, मुझ पर भी ईमान रखो। यानी खुदावन यस्सु हमें कहता है, हमें हुक्म देता है कि हमारा दिल नहीं घबराना चाहिए। बेशक दुनिया की परेशानियां हमें घेरे हुए हैं, दुनिया की तकलीफ़ें हमें घेरे हुए हैं, मुख्तलिफ चीज़ों में हम घिरे रहते हैं, लेकिन खुदावन का कलाम हमें कहता है, यस्सु मसीह हमें खुद कहता है तुम्हारा दिल ना घबराए, तुम खुदा पर ईमान रखते हो, मुझ पर भी ईमान रखो। जब हम उस पर ईमान रखते हैं तो क्या होते हैं, हम मजबूत होते हैं। इसी तरह हम इसी चैप्टर में, चैप्टर 14 में ही आगे देखते हैं, उसकी 27-28 आयत, मैं 27 आयत पढ़ूंगी। मैं तुम्हें इत्मीनान दिए जाता हूँ, अपना इत्मीनान तुम्हें देता हूँ, जिस तरह दुनिया देती है मैं तुम्हें उस तरह नहीं देता, तुम्हारा दिल ना घबराए और ना डरे। सेम चैप्टर में ही हम इसी चीज को दोबारा देखते हैं कि खुदावंद यस्सु हमें कहता है कि क्या मैं तुम्हें अपना इत्मीनान दिए हुए जाता हूँ। इत्मीनान क्या होता है? तसल्ली, सुकून, हमारे दिल को जो राहत मिलती है खुदावंद के कलाम को पढ़कर, ये हमारा इत्मीनान है। तो क्या जो दुनिया भी तुम्हें देती है, लेकिन उस तरह नहीं। यानी ये वो इत्मीनान है जो दुनिया के इत्मीनान से बढ़कर है। जो दुनिया हमें देती है वो आर्जी है। जो दुनिया के लोग, हम देखते हैं सिस्टर जी, अगर किसी की फौतगी हो जाती है, वहां पे लोग जाते हैं, यानी जो उसकी बंदा हो या जो बंदी हो, उसकी डेथ हुई हो, तो उसकी फैमिली को जो है जाके तसल्ली देते हैं लोग और कहते हैं जी बहुत अफसोस हुआ और खुदा आपको तसल्ली दे। तो ये वही इत्मीनान है जो खुदावंद हमें देता है, लेकिन दुनिया के लोग हमें नहीं दे सकते। आपको उनकी बातों से तसल्ली नहीं आती, लेकिन जैसे ही आप खुदावंद के आगे झुकते हो कि खुदावंद तूने ही दिया, तूने ही लिया, तेरा नाम मुबारक हो, तो क्या होता है, हमें वो इत्मीनान मिल जाता है। उस बंदे के जाने के बाद जो है हमारे दिली सुकून हो जाता है कि वो खुदावंद में सोया है। लेकिन उस इंसान की भी जिंदगी मसीही होनी चाहिए, उसके अंदर भी खुदा का कलाम होना चाहिए। अगर हम खाली हाथ इस दुनिया से चले गए तो उसका कोई फायदा नहीं। जी सिस्टर जी, आप कुछ इस बारे में कहना चाहेंगी? बिल्कुल, मैं यही कहना चाहूँगी कि तसल्ली हमें खुदा देता है। आपने देखा होगा जब यीशु के शागिर्द मुश्किलों में थे, परेशानियों में थे, लेकिन उनको एक चीज़ की तसल्ली थी। उनको इस चीज़ की तसल्ली थी कि यीशु मसीह उनके साथ है, उनका पाक रूह उनके साथ है, जो उनका मददगार था। तो जो भी खुदा में चलते हैं उनको सिर्फ एक, उनका दिल शादमान रहता है, वो कभी घबराते और परेशान नहीं होते। आपने देखा होगा जो लोग दुआएं करते हैं, जो खुदा की खिदमत करते हैं सच्चे दिल से, जब भी उनके आगे परेशानी या दुख या तकलीफ आती है तो वो परेशान नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि खुदा की तसल्ली और इत्मीनान उनके साथ है। और आज का हमारा टॉपिक भी यही है कि खुदा का इत्मीनान जो अपने लोगों के साथ होता है। बिल्कुल, और वो भी ईमान के साथ। खुदावंद का कलाम हमें न डरने को कहता है न घबराने को कहता है, बल्कि वो कहता है कि बहादुर बनो और मुझ पर ईमान रखो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। जब वो हमारे साथ है तो हमें किसी चीज की भी डरने की जरूरत नहीं। जब वो हमारे साथ है, चाहे हमें कत्ल कर दिया जाए, चाहे हमें मार डाला जाए, लेकिन हम जब उसमें मजबूत होते हैं तो खुदावंद हमें और बरकतें देता है, बरकतों पे बरकतें देता है। हम देखते हैं कि बहुत सारे हमारे जो है क्रिश्चियन
ब्रदर एंड सिस्टर्स जिन पे बहुत सारी मुसीबतें आ जाती हैं, जिन पर इल्ज़ामात लगा दिए जाते हैं, लेकिन वो अपने मसीहा पर जब ईमान रखते हैं और उसमें मजबूत रहते हैं तो क्या हो जाता है, वो छूट जाते हैं, क्योंकि उनका दिल साफ होता है, वो अपने खुदा से जुड़े होते हैं। बेशक ये वक्त सब पर आता है, अक्सर हमारी जॉब प्लेसेस पे आ जाता है, अक्सर जहाँ पे हम काम कर रहे होते हैं वहाँ पे हमारे लिए मसले मसाइल बन जाते हैं, किसी कम्युनिटी में रह रहे होते हैं वहाँ पे हमारे लिए मसले मसाइल बन जाते हैं, लेकिन खुदावंद का रूह हमें गाइड करता है और वो हमें उकाबों जैसी उड़ान देता है ताकि हम उस मसले से निकल कर उभर कर बाहर आ जाएं। इसी के साथ मैं एक और ज़बूर पढ़ूंगी, ज़बूर 112। ये हमारे लिए बहुत मजबूती का ज़बूर है, आप लोग ज़रूर पढ़िएगा, इसको पूरा पढ़िएगा। मैं चंद वर्सेस पढ़ूंगी इसकी। ज़बूर 112 और उसकी 6 आयत से लेकर उसकी 9 आयत तक, 6 से 9 आयत तक मैं पढ़ूंगी, लेकिन आप सब पूरा पढ़िएगा। उसे कम भी जुम्बश ना होगी, सादक की यादगार हमेशा रहेगी, वो बुरी खबर से ना डरेगा, खुदावंद पर तवक्कल करने से उसका दिल कायम है, उसका दिल बरकरार है, वो डरने का नहीं, यहाँ तक कि वो अपने मुखालिफों को देख लेगा। उसने बांटा और मोहताजों को दिया, उसकी सदाकत हमेशा कायम रहेगी। आमीन। बहुत प्यारी बात लिखी है। यकीन करें, जब मैं इस ज़बूर को पढ़ रही थी तो मेरे ऐसे रोंगटे खड़े हो रहे थे, अभी भी मैं पढ़ रही हूँ तो मेरे ऐसे रोंगटे, और इतनी प्यारी बातें लिखी हुई हैं कि उसे कभी जुम्बिश ना होगी। मैंने जो आपसे अभी बात की कि रासबाजों पर अक्सर मुसीबत आ जाती है, उन पर झूठा इल्ज़ाम लग जाता है, लेकिन क्या सादक की यादगार हमेशा रहेगी। जो सच बोलता है, जो सच पर कायम रहता है, उसकी याद हमेशा कायम रहेगी, वो बुरी खबर से ना डरेगा, उसका दिल बरकरार है, वो डरने का नहीं, वो डरेगा भी नहीं, उसका दिल कायम रहेगा, मसीह में उसका दिल कायम रहेगा, खुदावंद पर उसका तवक्कल रहेगा, यहाँ तक कि वो अपने मुखालिफों को देख लेगा, उसे पता चल जाएगा कि मेरा दुश्मन कौन है, मेरा मुखालिफ कौन है, कौन मेरी जिंदगी को, मुझे तबाह करना चाहता है। ये बहुत बड़ी गवाही है, ये बहुत बड़ी बात है कि जब इंसान मुसीबत में हो और खुदावंद आपको वहां से निकाल ले जाए। आप यकीन कीजिए, क्योंकि मैंने तो बहुत सारी जगहों पे जॉब की, मैंने आपको बताया भी था, मैं टीचिंग भी करती रही हूँ और बहुत सारे मैंने जॉब्स किए हैं, लेकिन खुदावंद यस्सु ने मुझे हर जगह सुरखरू किया, मेरे किरदार को सुरखरू किया, क्योंकि मैं मसीह में कायम थी। मेरी एक अच्छी गवाही, जहाँ भी मैं रही, मेरी एक अच्छी गवाही रही, क्योंकि मैं मसीही थी। मैंने मसीही होने का फ़र्ज़ अच्छे तरीके से निभाया, क्योंकि मैं खुदावंद में कायम रही, और अब तो मैंने मसीह को पूरे तौर पर अपना लिया है, पहन लिया है, ताकि मैं उसी की ही खिदमत में आगे बढ़ती जाऊं। क्योंकि हम दुनियावी बन जाते हैं, जब दुनिया की चीज़ों में रहते हैं हम दुनियावी बन जाते हैं, और मुझे लगता है मैंने अपनी ज़िंदगी का आधा हिस्सा जो है दुनियावी चीज़ों पे ही गुजार दिया। लेकिन अब मुझे एहसास हुआ कि नहीं, मुझे खुदावंद को अपना वक्त देना चाहिए। हालांकि मैं बाइबल स्टडी मैंने बहुत कम उम्री में शुरू की थी। मैंने 97 मैं उस वक्त 7th क्लास में थी। इतना बच्चा होता है कि थोड़ा बहुत रीडिंग शुरू कर देता है। मैंने उस वक्त से बाइबल रीडिंग शुरू की और बाइबल को काफ़ी दफ़ा पढ़ चुकी हूँ। लेकिन यह है कि पढ़ना और समझना कुछ और होता है। हम पढ़ लेते हैं, बस जल्दी जल्दी रट्टा लगा लेते हैं और पढ़ लेते हैं, जी हमने पढ़ लिया है, दुआ कर ली बस। लेकिन जब आप कलाम को समझना शुरू करते हैं तब आपको पता चलता है इस कलाम की अहमियत और इसकी बातें आपको समझ आना शुरू हो जाती हैं, खुदा क्या आपसे चाहता है। और अगर मैं सोचती हूँ कभी कभी कि अगर मेरी जॉब मैंने छोड़ी, शायद खुदा मुझसे ये काम करवाना चाह रहा था इसलिए मैंने छोड़ी। खुदा ने मेरे जहन में डाला कि बस बहुत दुनियावी चीज़ों में तुमने वक्त गुजार लिया, अब खुदावन की तरफ लौट आ।
तो मेरे लिए ये चीज़ थोड़ी थी, मुश्किल थी, लेकिन यह है कि मेरे खुदावंद ने मुझे उसमें सुरखरू किया, क्योंकि आज मैं ये चीज़ जो बात कर रही हूँ, मैं प्रैक्टिकल लाइफ की बात कर रही हूँ, मेरे अपना तजर्बा है कि क्या वो खुदावन जो है, जो खुदावन में रहते हैं, उसका दिल बरकरार रहता है और डरने का नहीं, यहाँ तक कि वो अपने मुखालफों को देख लेगा। शायद मुझे मेरे मुखालफीन दिख गए थे कि जो नहीं चाहते थे कि मैं उस जगह पे रुकूं, इसलिए शायद खुदावन ने मुझसे ये फैसला कराया और मैं अपने फैसले पे बहुत खुश हूँ। लोग अक्सर कहते हैं कि ये मैंने गलत फैसला ले लिया। नहीं, मैंने खुदावन से दुआ की और मैंने कहा, खुदावन अगर तू ये चाहता है कि मैं दुनियावी चीज़ों को छोड़ के तेरी तरफ लौटूं तो मैं ऐसा ही करूँगी। और मैंने खुदावन की सिखाई हुई राह को ही चुना, ना कि उस दुनियावी ख्वाहिशों की तरफ मैं गई। तो मुझे अपने खुदावन पर, अपने आप पर बहुत भरोसा है और वो मेरी हर चीज़ को जानता है, वो मेरी हर ख्वाहिश को जानता है, तो वो मेरी हर चीज़ को पूरा भी करता है। यकीन करें, मैं मैं अभी सिर्फ और सिर्फ खुदावन के लिए काम कर रही हूँ। मैं किसी और चीज़ के लिए नहीं काम कर रही, ना किसी इदारे के लिए जॉब कर रही हूँ, ना कुछ नहीं। मैं सिर्फ और सिर्फ मैंने खुदावन के लिए काम शुरू किया है। तो मेरी ज़िंदगी में जो खुदावन ने मुझे बरकतें दी हैं, मैं उसके लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ। जो दिली इत्मीनान मुझे अभी मिला है, मैं यकीन करें, मेरी ज़िंदगी का ये बहुत बड़ा तजर्बा रहा है कि जब मैं जॉब पे थी तो मुझे बिल्कुल कोई सुकून नहीं था। यही डर होता था कि कहीं लेट ना हो जाए, इसलिए सारी रात नींद नहीं आती थी। इसी परेशानी और टेंशन में हम सारी रात सो नहीं सकते थे। लेकिन जब से खुदावन ने मुझे ये राह दिखाई, यकीन करें मैं बहुत सुकून से सोती हूँ, बहुत खुशी खुशी सुबह उठती हूँ, खुदावन के कलाम की तिलावत करते हैं और खुदावन के नाम से दिन का आगाज़ करते हैं और बहुत अच्छा दिन गुजरता है। जी सिस्टर, अगर आप अपना तजर्बा शेयर करना चाहें जो हमारे सुनने वाले, देखने वाले, ताकि उनको पता चले। मेरी ज़िंदगी में वैसे तो बहुत ज़्यादा टेस्टमनीज़ है, मैं बोलती भी रहूँ तो भी वो ख़त्म नहीं होगी, क्योंकि खुदा इतने फजल करने वाला है कि वो हर रोज़ हमारी ज़िंदगी में एक से बढ़कर एक मुआज़ा करता है। लेकिन वो तब मुआज़ा रिसीव करते हैं जब उनमें ईमान होता है। बिल्कुल ऐसा जब इंसान में ईमान नहीं होगा तो वो मुआज़ा रिसीव नहीं कर सकता। ऐसा ही है। तो अपने ईमान को मजबूत करें और खुदा से दुआ करें और उससे तसल्ली और शादमानी पाएं, क्योंकि वो तसल्ली का चश्मा है, क्योंकि उसने हमारे कदम चट्टान पर रखे हैं और वह चट्टान वो खुद है। चाहे जितनी मर्जी आंधियाँ तूफान आए, हमारे कदम कभी नहीं डगमगाएंगे, क्योंकि हमारा भरोसा हमारे जिंदा खुदा पर है। तो अपने आप को खुदा को दें, ताकि वो आपकी ज़िंदगी में वो मौजज़ात करे जो हमारी ज़िंदगियों में होते हैं। जैसे कि सिस्टर ने बोला कि मेरी ज़िंदगी में ये मौजज़े हुए, मेरी ज़िंदगी में बहुत से मौजज़े हुए। जब मैं दुनियावी कामों में थी तो मुझे खुदा ने अपनी तरफ बुलाने के लिए, मुझे मेरी बेटी का वो था, मेरी बेटी की वजह से मैं खुदा की तरफ आई और खुदा की तरफ राग़िब हुई, और मैंने फिर अपनी ज़िंदगी में वो मौजज़ात लिए जो खुदा ने मुझे देने थे, और वो तोड़ा मैंने जाना और पहचाना जो खुदा ने मेरे हिस्से में मुझे देना था। और मैंने जाना कि, और फिर मुझे अफसोस भी हुआ कि मैंने इतना टाइम क्यों वेस्ट किया, और मैं खुदा के आगे रोती थी कि खुदाया मैंने अपनी ज़िंदगी का बहुत सारा वक्त ज़ाया किया है। तो अपने आप को खुदा के हाथों में सौंपे, अपनी रूहों को खुदा के हाथों में सौंपे और उससे कुव्वत मांगे कि वो आने वाले अयाम में, जो मुश्किल अयाम है, आपको कुव्वत बख्शे, ताकि आप उन रूहानी कुव्वतों से जंग करें, क्योंकि हमारी जंग ही उन रूहानी कुव्वतों से है जो खुदा को वो करना चाहते हैं। खुदा को चाहते हैं कि भाई हमारा, वो उनका अलग बादशाह है और वो बादशाह उनका कौन है? शैतान है, और वो समझते हैं कि उसकी हुकूमत आनी है। लेकिन ये सच है कि खुदा ने हमेशा शैतान को अपने पैरों तले कुचला है। बेशक, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो अभी जो सिस्टर ने बात की, मैं उनसे बिल्कुल इत्तफाक करती हूँ कि खुदावन पर ईमान रखने वाले ही मौजज़ात के वसीला से बचेंगे। अगर हमारी ज़िंदगियों में खुदावन का कलाम है, क्योंकि खुदावन के कलाम में ही लिखा है, अगर तुम में राई के दाने बराबर भी ईमान हो और अगर तुम इस पहाड़ से कहो कि दरिया में जा गिर, तो वो लाजमी बात है जाएगा। लेकिन ईमान, सबसे बड़ी बात यह है ईमान।
तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आज के कलाम के वसीला से खुदावंद ने आपको बहुत ज़्यादा ब्लेस किया होगा और खुदावंद आपकी ज़िंदगियों में आज के कलाम के वसीला से 100 गुना नहीं बल्कि 1000 गुना फल लाए। आमीन। तो अभी हम दुआ करेंगे और जिसकी जो तकलीफ है वहाँ पर आप जिस्म के उस हिस्से पर हाथ रखें। अगर किसी के सर में दर्द है तो वो अपने सर पर हाथ रख सकता है। जहाँ कहीं भी तकलीफ है आप वो हाथ रखें और बोलें कि ये ऐ खुदावंद ये मेरा हाथ नहीं बल्कि तेरा हाथ है, ईमान से, ईमान के साथ। तो आए हम दुआ करेंगे मिलकर। कदूस 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 खुदावंद सच्चे जिंदा जलाली खुदा बाप तेरा शुक्र करती हूँ कि ऐ खुदा तूने हमारी जिंदगियों में ये मौका बख्शा। ऐ खुदा जितनी भी जिंदगियां इस वक्त हमें देख रही हैं और इन्होंने जहां जहां जो भी तकलीफ है वहां हाथ रखा है, यस्सु नासरी इनको ऐ खुदा छू और ऐ खुदा रिलीज कर हर किस्म के खुदा दुख तकलीफ बीमारी से रिलीज कर, हर किस्म के डिप्रेशन से रिलीज कर, हर किस्म के कैंसर से रिलीज कर, ऐ खुदा हार्ट की प्रॉब्लम से रिलीज कर, ऐ खुदा अगर दिल की नालियां बंद है तेरे यस्सु नाम से खुल जाए। ऐ खुदा ये इसका हाथ नहीं बल्कि तेरा हाथ हो रहा है खुदा वो शिफा पाए। ऐ खुदा जिस बहन भाई ने तेल या पानी रखा है यस्सु नासरी इस तेल और पानी को छू और मसा कर। ऐ खुदा जब ये पानी पीते हैं इनको ऐ खुदा ये तेरा लहू है यस्सु नासरी इस लहू के वसीला से वो शिफा पाए। ऐ खुदा तेल जहां जहां लगाते हैं यस्सु नासरी इसको मसा कर। ऐ खुदा जो दुख तकलीफ बीमारी तेरी यस्सु नाम से जाती रहे। ऐ खुदा तू अपनी शिफा को रिलीज कर। ऐ खुदा तू अपनी बरकतों को रिलीज कर। जिसके वीजा प्रॉब्लम है तेरे यस्सु नाम से रिलीज हो जाए। ऐ खुदा जिसको ऐ खुदा घर की प्रॉब्लम है, जिनके पास घर नहीं है खुदा उनको घर मुहैया कर, जिनके पास गाड़ी नहीं है उनको गाड़ी मुहैया कर। ऐ खुदा तू वो खुदा है जो दे कर है खुदा कभी मांगता नहीं। ऐ यस्सु नासरी तेरा शुक्र करते हैं। ऐ खुदा तेरे आगे झुकते हैं और सजदा करते हैं। ऐ खुदा हम अपने ब्रदर एरिक के लिए दुआ करते हैं जिन्होंने हमें ये फ्री इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड की ताकि ऐ खुदा तेरे चैनल के लिए इस्तेमाल और डिवाइन कम्युनिकेशन के लिए तुझसे दुआ करते हैं। ऐ खुदा इसी तरह डिवाइन फेथ टीवी के जितनी भी टीम है तमाम टीम मेंबर्स को तेरे हाथों में देती हूँ। ऐ यस्सु नासरी एक एक मेंबर को छूना, उनकी फैमिली को छूना ताकि वो पूरी ईमानदारी के साथ तेरे आगे झुके और काम करें और ऐ खुदा तेरी खिदमत को सर अंजाम दें पूरे दिल ईमानदारी के साथ। ऐ यस्सु नासरी सिस्टर मैविश के लिए दुआ करती हूँ, इनके ख़ानदान के लिए दुआ करती हूँ, इनके ख़ानदान को छू और मसा कर। इनके खुदा ख़ानदान के ऐ खुदा जितने भी प्रॉब्लम्स है तेरे यस्सु नाम से जाती रहें। इसी तरह मैं अपने आप को तेरे हैंड ओवर करती हूँ। ऐ खुदा छूना और मसा करना तेरे प्यारे बेटे खुदावन यस्सु के नाम से मांगती हूँ, आमीन। मसीह यस्सु में आप सब बरकतें हासिल करें, खुदावंद आप सब को छुए और तमाम दुख तकलीफ बीमारी तो आपकी यस्सु नाम से जाती रहे। अब हम नेक्स्ट प्रोग्राम में मिलेंगे। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको नई जितनी भी वीडियोस आती हैं वो आपको रिसीव हो। ज़रूर कमेंट करें, हमें अपनी राय से मुतला करें कि आपको कैसा लगा प्रोग्राम। अगर जो गवाही है तो ये आपके सामने नंबर चल रहा है, आप नीचे देख रहे होंगे, इस पे आपने ज़रूर अपनी गवाही भेजें और ताकि हमें पता चले कितने आपका फीडबैक हमें मिलता रहे साथ साथ। तो खुदावंद आप सबको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। पाकिस्तान जिंदाबाद।